ये देखो समरी, देखो समरी ये हो चुका है। अगली थियरी क्या है? आईटैट। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आईटैट में ना जो कुछ सिंपल वाला पार्ट है करवा देता हूँ। सी आईटैट की थियरी में टोटल 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट मस्त है और स्टार्टिंग के 2 पॉइंट सिंपल है, तो सिंपल वाले पॉइंट खत्म कर देता हूँ। गिन के रखना, सीटा में कितने पॉइंट थे टोटल? 7। गिनती नहीं रखते तुम लोग? सीटा में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट फट हो गए। वैसे आईटैट की थियरी में 4 पॉइंट है, उसका कीवर्ड क्या मालूम है? पोसर। क्या है? पोसर। POSR। इंपॉर्टेंट कौन सा है? कैन यू सी स्टार मार्क? एस और आर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आज नहीं छेड़ूंगा। ओके, वो फ्रेश लेक्चर में करेंगे। अभी तुमको है ना पी और ए पढ़ा दो, सिंपल है। पी क्या मालूम है? प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अपील इन आईटैट। पी फॉर प्रोसीजर। तो मेरे को पूछो तो सिखाने का मन होता है मेरे को। पूछो सर आईटैट में अपील कैसे होता है, पूछना। ओके, अभी देखो पूछा है तो ध्यान से सुनो। ऐसा होता है ना, जिसको भी पहले बताओ, आईटैट के पहले केस का जजमेंट कौन दिया था? सीटा। जैसे ही सीटा का फैसला आता है, एक कॉपी एसएससी को मिलती है, एक कॉपी सीआईटी। उसमें से जो दुखियारा होता है ना, वो आईटैट में जाता है। ये देखो ऐसे जाता है। मेरे को बताओ, सीटा के जजमेंट से कौन नाखुश होगा? कोई भी। एसएससी हार गया है तो ही इज अनहैप्पी, और अगर एसएससी जीता है तो एसएससी की जीत, डिपार्टमेंट की हार, तो वो लोग दुखी है। जो भी दुखियारा है उसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी विल फाइल अपील टू आईटैट। कैसे फाइल करे? सुनो, फॉर्म नंबर 36 रट लो। फॉर्म 36 कितने टाइम में? 2 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सीटा का जजमेंट इज रिसीव्ड। ओके, और एक से सीटा का फॉर्म क्या था? इधर फॉर्म 35 था ना, अभी फॉर्म 36 है। और सीटा में टाइम लिमिट क्या था? 30 दिन था, इधर 2 महीना है। तो यहां तक तो क्या अपने को नॉलेज था? ये देखो, लुक हियर, ये देखो, अपील करनी है 2 महीने में, और फॉर्म कौन सा है? 36। उसके साथ अटैच क्या करना है? देखो, ऑर्डर ऑफ एओ, ऑर्डर ऑफ सीटा और प्रिस्क्राइब फीस। टेल मी, ऑर्डर ऑफ एओ, ऑर्डर ऑफ सीटा। एओ का ऑर्डर तो हमने सीटा वाली अपील में भी सबमिट किया था। एक से उधर क्या क्या सबमिट किया था हम लोग ने, ये देख लो ना। उधर क्या था? एओ का ऑर्डर और नोटिस और डिमांड था, क्योंकि सीटा में अपील करने का टाइम नोटिस और डिमांड से काउंट होता है 30 डेज। तो उनको नोटिस और डिमांड चाहिए टू चेक कि उसके 30 डेज पे अपील हुआ है कि नहीं। लेकिन आईटैट की अपील का 2 महीना कहां से गिनता है? सीटा के जजमेंट से। तो इसकी जगह सीटा का ऑर्डर देना पड़ेगा। अरे मतलब ये सेम ही है स्ट्रक्चर। 35 का 30 होगा, वो तो चेंज होगा ही। एओ का ऑर्डर वो भी आईटैट में सबमिट कर, क्योंकि फसाद की जड़ तो एओ का ऑर्डर ही है। फिर नोटिस और डिमांड की जगह क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ सीटा। वो आईटैट में भेजना पड़ेगा, क्यों? आईटैट भी तो देखे सीटा ने ऐसा क्या जजमेंट दिया है कि जंग आगे बढ़ी है। he wants to know the judgment of सीटा and what is the basis on which सीटा gave the judgment। बट अभी नोटिस और डिमांड भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखो डॉक्यूमेंट्स इधर के, फॉर्म 36, ऑर्डर ऑफ एओ, ऑर्डर ऑफ सीटा एंड प्रिस्क्राइब फीस। बट सी फीस एसएससी अपील करेगा तो ही भरनी है। मतलब अरे आईटैट में तो डिपार्टमेंट भी अपील करता है ना। देखो होता, डिपार्टमेंट को अपील करना है तो डिसीजन कौन लेता है? सीआईटी। बोला ना। तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से सीआईटी बोल हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे, तो लड़ो, उनको फोकट में लड़ने मिलता है। क्योंकि डिपार्टमेंट फीस देके खुद के पास ही आएगी ना यार। बट एसएससी बोलेगा मेरे को लड़ने का, मैं आईटैट में जाएगा, आईटैट में जाएगा, तो उसको फीस देनी पड़ेगी। कितनी अपने को पड़नी नहीं, वही 500,000 नॉमिनल फीस है। ओके, फिर ये सब कागजात हम किधर सबमिट कर दिए? आईटैट। आईटैट की ऑफिस अपने मुंबई में कहाँ है? चर्च गेट में। ऐसे इमेजिन कर, उधर सबमिट कर दिया। फिर आगे क्या होगा मालूम है? आईटैट तुरंत अदर पार्टी को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा? कि वो जो दुखियारा है ना, उसने केस फाइल किया है। एक्चुअली अदर पार्टी है ना, मजे ले रहा है, खुश है, वहां मैं जीत गया, मैं जीत गया। कहाँ जीता? सीटा में।
तो अदर पार्टी को आईटेट क्या बोल रहा है, ज्यादा खुशी मत मना, क्योंकि जो हारा है ना वो रो रहा है, रोते रोते उसने अपील किया है, ये बात इन्फॉर्म करेगा कौन, आईटेट, किसको, अदर पार्टी को। टेल मी, एक्चुअली अदर पार्टी कोई भी हो सकता है ना, जैसे इधर अग्रीड पार्टी में डिपार्टमेंट ने केस किया है, अदर पार्टी असेसी होगा, और अगर असेसी अभी तक दुखी है तो अदर पार्टी डिपार्टमेंट है। सो अदर पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ता है ऑब्वियसली ना। आज अगर तुमने केस किया है तो दूसरे पार्टी को इन्फॉर्म भी तो करना पड़ेगा। और अदर पार्टी क्या बोलेगा, मेरे को इन्फॉर्म क्यों करे, मैं क्या करूँ, नाचू दो, उसने केस किया तो सुनो, अदर पार्टी को इन्फॉर्म करके क्या बोलते हैं, आपको आपकी सफाई में जो बोलना है ना वो फॉर्म 36A में लिख के दो। दुखियारे ने तो अपने दुख 36 में लिख लिख के दिया है, वो तो अनाप शनाप लिखे जा रहे अपने दुख को, लेकिन तेरे को उसके रिस्पॉन्स में क्या बोलना है वो फॉर्म 36A में लिख। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस, मोको। मोको फुल फॉर्म क्या है मोको का, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। इसका लॉजिक क्या है बताओ, ये देखो, अदर पार्टी को मोको देना पड़ेगा, फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। कितने टाइम में देगा, जैसे ही आईटेट ने इन्फॉर्म किया उस दिन को बेस लेना है, वो दिन को छोड़ दो, अगले दिन से 30 दिन में मोको सबमिट होगा। एक्चुअली आईटेट क्या करो रहे में, दोनों पार्टी से कागजात मंगवा रही, दुखिया रे तेरे को क्या बोलना चल रहा, और दूसरे तेरे को क्या बोलना है तू भी बोल, और दोनों से पेपर्स मंगा के इन लोग स्टडी करने के बाद मीटिंग करेंगे। मेरे को बताओ इसको मोको नाम क्यों दिया बताओ, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। क्रॉस ऑब्जेक्शन, अरे पिक्चर में नहीं दिखते, पिक्चर में कोई कोर्ट का सीन दिखाते हैं, एक वकील कुछ बोलता है तो दूसरा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो क्रॉस ऑब्जेक्शन कर रहा है। इधर भी यही था, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। जैसे एसएससी बोल रहा है मैंने ये पेमेंट किया है, इसमें टीडीएस लगता ही नहीं है, तो टीडीएस काटू क्यों, और मेरे को बोला टीडीएस नहीं काटा, खर्चा डिसअलाउ कर दिया, ये एसएससी की कंप्लेन है ना। तो अदर पार्टी क्या बोलेगा, एज पर सो एंड सो दिस सेक्शन दिस ट्रांजेक्शन इज कवर्ड इन टीडीएस, यू कैन चेक दिस सेक्शन इन द एक्ट। उसने अपने डिफेंस से कुछ बोला, सी एक जन गोली से अटैक कर रहा है तो सामने वाला गोली खाएगा थोड़ी, वो भी डिफेंस करेगा ना यार। तो डिफेंडर को क्या बोलते हैं, उसने क्रॉस ऑब्जेक्ट, क्रॉस मतलब क्रॉस, तो एक्चुअली तो डिपेंड करता क्या, ये तो मैंने एग्जांपल दिया ना, दुखियारा बोल रहा है इस पे तो टीडीएस आता ही नहीं, आता ही नहीं, वो तो उसका दुख है, लेकिन दूसरा वाला बोलेगा टीडीएस आता है, क्यों आता है, वो अपना जस्टिफिकेशन देगा, क्योंकि पुराने केस में भी ऐसा हुआ था, उधर भी ये जजमेंट आया था, एक्ट में भी लिखा है, तो उसका डिफेंस है। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। लेकिन इधर फीस देने का जरूरत नहीं है, ये फीस तो जिसको लड़ाई करने का मन है वो भरेगा, वो भी एसएससी लड़ रहा है तो। अदर पार्टी को तो मोको फोकट में सबमिट करना है। कितने बच्चों ने डाउट भी पूछा है, सर अगर मोको सबमिट नहीं किया तो तेरा ही नुकसान है ना। आज सोचो, एक कंप्लेन करने वाला दुनिया भर की कंप्लेन ठोके जा रहा है और तू सामने डिफेंस से कुछ बोल नहीं रहा है, तो उनको तो लगेगा कि कंप्लेन है नहीं सही है। अगर तेरे को लड़ाई करने वालों को झुटलाना है तो तू कुछ बोलेगा ना, तो बोलने के लिए पेपर में लिख के देना पड़ता है, फॉर्म नंबर 36 से। अब क्या हो गया लो, ये देखो, लेकिन सबका टाइम लिमिट बताओ ना, इसका टाइम बता दिया मैंने, इसका कोई टाइम नहीं है, इसका भी टाइम है। बताओ अपील का टाइम क्या है, जब सीटा का जजमेंट आया वो महीने के एंड से 2 महीने अपील करना है। फिर इन्फॉर्म कब करेगा आईटेट, कुछ रूल नहीं है, वो तो आईटेट को जब टाइम मिला ना, हो सकता है 7-8 महीने के बाद उसने इन्फॉर्म किया है, वो अदर पार्टी उसने अपील किया है, ऐसे इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन अदर पार्टी को तो जिस दिन पता चला उसके 30 दिन में उसको मोको सबमिट करना पड़ेगा। अब देखो इमेजिन करो मैं आईटेट हूं, मेरे पास 2 बंच ऑफ पेपर्स है, फॉर्म 36 और 36 से, इधर दुखियारे ने अपने पॉइंट्स रेस किए और इधर दूसरे पार्टी ने अपने डिफेंस में कुछ बोला है ना। इसको है ना आईटेट स्टडी करेगा और उन लोग पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। मीटिंग पता है कैसी होती है, देखो 4 बंदे बैठेंगे मीटिंग में, दिख रही है कुर्सी टेबल, 4 कुर्सियां लगी हुई है,
दो कुर्सी पे तो अपने एओ एसएससी दो झगड़ालू लोग को बिठाया, एओ एसएससी को बिठा दिया है, और सामने कौन बैठा है? जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर। कैन यू सी द शॉर्ट फॉर्म? JM AM, जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर। क्यों पता है? क्योंकि आईटैट एक कोर्ट है, उसमें होता कौन है? कुछ मेंबर्स होते हैं जुडिशियल और कुछ मेंबर्स को बोलते हैं अकाउंटेंट मेंबर। ऐसे इन लोगों की पूरी टीम होती है। सीटा तो खुद साक्षात एक मनुष्य है, लेकिन आईटैट इज अ कोर्ट। इधर मेंबर्स होते, कुछ होते जुडिशियल, कुछ होते अकाउंटेंट। फर्क क्या मालूम है? जुडिशियल मेंबर एक लॉयर होता है, अकाउंटेंट मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है पेशे से। लेकिन ये लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आईटैट में नौकरी कर रहे। जैसे मान लो तुम लोग सीए बन गए, अब सीए बनने के बाद तुमने कुछ सालों तक अपनी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस नहीं चल रही है, तो तुमने सोचा आईटैट में जॉब ले लो, आईटैट में जॉब ले लो। तो आईटैट में जॉब लोगे ना, तो तुमको क्या पदवी मिलेगी? अकाउंटेंट मेंबर। और जुडिशियल मेंबर कौन होता है? लॉयर। सिंपल लैंग्वेज में इधर सामने वाली कुर्सी में कौन बैठा है? एक लॉयर बैठा है, एक सीए बैठा है। लेकिन ये जनरल लॉयर, जनरल सीए जो प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं है, वो आईटैट में फुल टाइम जॉब करने वाले लोग होते हैं। तो सोचो, एक लॉयर बैठा है, एक सीए बैठा है, क्या जोरदार कॉम्बिनेशन है। क्यों? लॉयर इज एक्सपर्ट ऑफ लॉ एंड सीए इज ऑलराउंडर। इन लोग बैठेंगे सामने तो क्या जजमेंट आएगा। और झगड़ा कौन कर रहा है सामने? एसएससी कुछ बोल रहा है, एओ कुछ बोल रहा है। सी इधर कोई को बच्चों डाउट पूछा, सर मीटिंग में एओ को क्यों बुलाया था? सीटा को बुलाना चाहिए ना। फिर लास्ट जजमेंट कौन दिया था? सीटा। सीटा को बुलाओगे, सीटा की इज्जत है कि नहीं? सीटा बोलेगा मैं खुद जज हूं, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो लोग बड़ी हस्तियां होंगी। लेकिन सीटा मैं छोटा हूं, मतलब मैं खुद जज हूं, मेरे को थोड़ी बुलाओगे। सीटा क्या बोले? मेरे को जो ठीक लगा मैंने जजमेंट दे दिया, अभी आगे तुम लोग संभालो, जो करना है करो। तो अगली मीटिंग्स में सीटा थोड़ी जाएगा। सी इनोसेंट स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट आते हैं बहुत बार। तो सी एंड तक मीटिंग में कौन जाएगा? एओ एसएससी। तुमको सीटा की भी ड्राइंग दिखा देता हूं। इधर मीटिंग में कौन बैठा था? एओ एसएससी। अगली मीटिंग में भी एओ और एसएससी बैठेगा, वो एंड तक, क्योंकि एक्चुअल झगड़ा किसके बीच हुआ था? एओ और एसएससी। तो थ्रू आउट वो लोग बैठेंगे। और एक चीज इधर मैं बताना चाहता हूं, एसएससी लिटरली खुद नहीं आता, अपने सीए को भेजता है। सीए भी कई बार खुद नहीं आता, अपने आर्टिकल क्लर्क को भेजता है। उसी तरह एओ भी खुद नहीं आता, किसी और को भेज देता है। प्रैक्टिकली कोई और रिप्रेजेंट करने आता है, लेकिन जब एग्जाम में आंसर लिखोगे, क्या लिखना चाहिए? एओ एंड एसएससी विल अटेंड द मीटिंग। अदरवाइज तुम लोग को भी पता है, प्रैक्टिकली कभी देखा एसएससी खुद मीटिंग में जा रहा है? एसएससी को कुछ ABCD पता नहीं है यार। एसएससी के बिहाफ पे कौन जाता है? उसका चार्टेड अकाउंटेंट, और अपने आर्टिकल तक कोई भेज देते वो लोग कई बार। एक सेकंड, या सी एक वो तो मैंने पहले क्लेरिफाई कर दिया, वापस बोल रहा। सी मैंने बोला था, ये देखो तुम लोग को इधर क्या बताया था, ये देखो किधर गया अपना वो कटघरे वाला ड्राइंग, ये रहा। मैंने बताया ना, ये सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जज की तरह है। एक कटघरे में एसएससी है, दूसरे में सीआईटी। और सीआईटी का रोल क्या मालूम है? डिसीजन मेकिंग, कि हमें लड़ना है कि नहीं। वो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन धक्के कौन खाएगा? एओ। सीआईटी थोड़ी मजदूरी करेगा। सीआईटी सुपीरियर आदमी है यार। जैसे तुम्हारे ऑफिस में बॉस है ना, तुम्हारा बॉस सब डिसाइड कर देते, क्लाइंट प्लेस में तो तुमको भेजते हैं ना। अरे कोई क्लाइंट बोलने में क्या है, तुम्हारे बॉस ने, योर बॉस इज ऑडिटर, वो बैलेंस शीट साइन कर रहा है, लेकिन क्लाइंट प्लेस में जाता कौन है? तुम लोग को ही भेजते हैं ना। तो वैसे सीआईटी इधर लीड रोल ले रहा है। ही विल डिसाइड, ही इज रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट, और वो डिसाइड करेगा कि हमें लड़ना है कि नहीं। लेकिन लड़ाई में जो भागदौड़ करनी है, मजदूरी, वो तो एओ ही करेगा ना। ये तो क्या है, मैंने ऐसी ड्राइंग बनाया कि उधर कटघरे में सीआईटी, लिटरली सीआईटी को थोड़ी खड़ा करेंगे। सीआईटी इज अ डिसीजन मेकर। एक्चुअल वर्किंग इन द ऑपरेशंस इज डन बाय द एओ, और एओ भी इतना बिजी होता है, कोई और आदमी को भेज देता है। लेकिन सीआईटी कभी भी धक्के नहीं खाएगा, वो खाली डिसाइड करेगा। जब कभी भी कोई फैसला आता है ना, शिट यार हार गए हम लोग यार, चल आगे लड़ेंगे, अभी चल छोड़ देते हैं, वो डिसीजन मेकिंग का काम है सीआईटी का। ओके।
तो ये देखो अपनी मीटिंग के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो मीटिंग में कौन कौन बैठा है? जेएम, एएम, एओ, असेसी, 4 लोग बैठे हैं। ओके, और ये चारों लोग बैठ के एक मीटिंग करे, 2 मीटिंग करे, 10 मीटिंग करे, जितनी मीटिंग करना है करो, अंत में फैसला सुनाओ। फैसला कितने टाइम में सुनाएंगे? सुन, 4 साल। 4 साल में जजमेंट आएगा, वो भी कहां से गिनोगे? बोल। फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपील वॉज फाइल्ड इन आईटैट। कॉमन सेंस, आईटैट जजमेंट देगा तो अपील फाइल होगा, बाद में देगा ना। तो जब अपील फाइल हुई थी, ये देखो इधर ड्राइंग में देखो, अपील आईटैट में फाइल हुई थी, देखो ये। तो जब फाइल हुई उस साल का एंड, मतलब एक्चुअली अपील फाइल हुई उस साल में भी जजमेंट आ सकता है, और वो साल को एंड करने के बाद और 4 साल है, हो सके तो। ये भी टाइम लिमिट मैंडेटरी नहीं, इट इज रिकमेंडेटरी। इस पता चला आईटेड ने 6 साल लगा लिए जजमेंट देने, चलेगा? सी लॉ ने खाली बोला हो सके तो 4 साल में जजमेंट दे दो। ऐसा पता है लॉ ऐसा क्यों रख रहा है? क्योंकि इन लोग के ऊपर हम लोग जबरदस्ती प्रेशर डालेंगे ना, 4 साल में जजमेंट देना ही पड़ेगा, गलत जजमेंट दे देंगे, और गलत जजमेंट देंगे मैटर और बिगड़ेगा। इसे सी इन लोग के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। प्लस एट द सेंड ये भी नहीं बोल सकते जब जजमेंट देना है देना, थोड़ा रिकमेंड करना पड़ता है, देखो भाई हो सके तो 4 साल में जजमेंट दे देना, बाकी ठीक है नहीं हुआ तो चलेगा। ऐसा मैंने पता है तुमको अगला पॉइंट भी करा दिया। पोसर का ओ, ऑर्डर ऑफ आईटैट। एक्चुअली आईटैट का ऑर्डर मतलब उसका जजमेंट, उसका फैसला कितने टाइम आएगा? विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपील इज फाइल्ड टू आईटैट। पी हुआ, ओ हुआ, ओके। लेकिन पी के अंदर एक छोटी चीज बची है, ये जो ना ये, इसको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस हो ना, मस्त सेंटेंस है, काम का है। अपील इन आईटैट इज हर्ड बाय अ बेंच ऑफ 2 members। क्या वर्ड बोलते हैं? बेंच ऑफ 2 members। बेंच ऑफ 2 members, वन इज जुडिशियल मेंबर, अदर इज अकाउंटेंट मेंबर। ऐसा बेंच बोलते हैं। बेंच क्यों बोलते हैं? क्योंकि चेयर पे तो एक ही जन बैठेगा ना, इन लोग 2 जन को बिठाते, और 2 जन को बिठाना है तो बेंच रखी हुई होती है, उधर 2 जन बैठते हैं। हाँ ठीक है, तुमको लग रहा है जोक मारा, लेकिन ये जोक नहीं, एक्चुअली रियलिटी है। अपील इज हर्ड बाय अ बेंच ऑफ 2 members, क्योंकि प्लूरल होता है ना, 2 जन को चेयर तो नहीं, तो बेंच ऑफ 2 members बोलते हैं। लेकिन सुनो, कभी कभी है ना कोई छोटा पार्टी होता है ना, असेसी एक छोटा पार्टी है, उसका इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, सालाना इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, अपील विल बी हर्ड बाय सिंगल मेंबर बेंच। तुम्हारा केस सुनने के लिए कोई एक ही आदमी आएगा, 2 जन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर असेसी छोटा पार्टी है तो, छोटा पार्टी मतलब उसकी इनकम एज पर द ऑर्डर ऑफ एओ, नॉट एज पर रिटर्न फाइल्ड। सी रिटर्न में तो कुछ भी दिखाया होगा उसने, लेकिन एओ ने असेसमेंट में जो इनकम नक्की किया ना, उसके हिसाब से अगर तेरी इनकम 50 लाख या कम है तो क्या बोलेंगे? छोटा पार्टी है। ये छोटे आदमी के लिए 2 आदमी क्यों वेस्ट करे? मैन पावर नहीं है अपने पास। अरे आईटैट के पास आदमी लोग कम है, 3 लोग खाली एक ही जन को बिठाएंगे, और वो चाहे जुडिशियल मेंबर हो, अकाउंटेंट मेंबर, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं सिंगल मेंबर बेंच। अब तुम बोला अब क्यों बेंच बोला, अब तो एक ही जन है। अरे बेंच तो पहले से रखी हुई है ना, 2 जन के बदले 1 जन आके बैठ जाएगा, एक तो बैठ ही सकता है ना बेंच पे। तो इसका आंसर सुनो, नॉर्मली अपील टू आईटैट इज हर्ड बाय बेंच ऑफ 2 members, जुडिशियल मेंबर, अकाउंटेंट मेंबर। हाउएवर इफ द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, टोटल इनकम मतलब कौन सा? 5 heads का टोटल किया, चैप्टर 6 से काटने के बाद आता है ना वो नेट टैक्सेबल इनकम। सो इफ द नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ द असेसी एज पर द ऑर्डर ऑफ एओ is up to 50 lakhs, then appeal will be heard by a single member bench. It can be a judicial member, accountant member, anyone. ये एक पॉइंट बताना था। तो बस ये ड्राइंग दिमाग में छाप लो, है ना। ये पहले ये हुआ, फिर इन्फॉर्म करने का काम हुआ, फिर यहाँ से ये आया, फिर मीटिंग हुई, फिर ऑर्डर पास हो गया। ओके, तो ये पोसर का पी और ओ खत्म हो गया, पी एंड ओ। ओके।